अभी ये जो मल्टीप्लेक्सेस आए हैं ना, उसमें वो रिक्लाइनर्स वगैरह है ना, आई कांट सी अ फिल्म लाइक दैट। आजकल तो चद्दर वद्दर देते हैं सर सोने अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। आप हॉस्पिटल में जब बैठ के थोड़ी पिक्चर देख रहे हो, आप सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहे हो। हैव अ हार्ट। फिल्म मेकिंग इज 50 रुपए खर्चा करो, 100 रुपए दिखाओ। कुछ लोग 100 रुपए खर्च करते हैं, 25 रुपया नहीं दिखता। हिंदी फिल्म जिसको देख के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्टर बनना है एट द एज ऑफ 7। आपका आपकी लाइफ का फेवरेट फेलियर कौन सा है? Hi guys, welcome to another episode of Vaibhav Munjal podcast. I'm very excited for you guys to watch today's episode because मेरा आज का episode है with Sachin Pilgaonkar sir, one of the biggest names in Hindi and Marathi films. He's an actor, producer, director. He has directed some of my favorite TV shows including तू तू मैं जिससे मैंने इन्हें discover किया था. And अभी आप जब हमारी conversation देखोगे then you'll realize the vast experience he has. इन्होंने इतने decades Indian film industry में काम करा है that it is about to blow your mind when you will hear some of his recommendations and stories. So let's jump right inside the conversation we had with Sachin Pilgaonkar sir, and please subscribe to Vaibhav Munjal podcast. Hi Sachin sir, how are you? Hi Vaibhav, how are you? Very good. So happy to have you at our place. बहुत अच्छा लग रहा है. Welcome to Vaibhav Munjal podcast. Thank you so much, and I'm so glad that I'm with you. I've seen you taking interviews of eminent personalities, and you considered me as one of them. I'm so glad. I'm so happy. Thank you so much. मैं तो एक्साइटेड था ही इस कन्वर्सेशन के लिए. मेरे पापा बहुत एक्साइटेड है. इनफैक्ट उनका आज भी मेरे को एक वॉइस मम्मा का भी आ रहा है, सुबह ये वाला गाना सुनना, गीत गाता चल, और ये सुबह से मेरे को कॉल आ रहा है. मैं आपको एक पापा का वॉइस नोट सुनाता हूँ. अभी आया था थोड़ी देर पहले. जब हम पढ़ते थे तो इनका बड़ा क्रेज था. तो जब मैं शायद 12th या फर्स्ट ईयर में हुआ तो इनकी एक फिल्म आई थी अखियों के झरोखों से. तो उसमें इन्होंने, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ऑरेंज कलर की तो शर्ट थी और ब्लैक कलर की पैंट थी. तो वो इनकी ये ड्रेस देख के मैंने भी वो शर्ट और पैंट सिलवाई थी और एक शादी में जाना था तो वहाँ पहनी थी मैंने. तो बहुत स्मार्ट और बहुत इनका बहुत क्रेज था. तुमने तो इनका एरा देखा ही नहीं. बहुत शानदार एक्टर है ये. हाँ, How sweet. पापा मेरे को यही समझा रहे हैं कि वैभव यू हैव नो आइडिया तेरे घर पे कौन आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है. तो मैं थोड़ा समझता रहता हूँ बिकॉज सर मैं आपको जानता हूँ टीवी एरा की वजह से. जी. मैं तू तू मैं का बहुत बड़ा फैन हूँ और लाइक मेरा इन पॉइंट वहाँ से था. तो मैं आपके सारे फैसेट्स की बात करूँगा, बट सिंस मेरे को टीवी का थोड़ा आपका इन पॉइंट पता है तो मैं वहाँ से जानना चाहूँगा. When and how did you decide कि आप टीवी में आएंगे और डायरेक्शन करेंगे? And you were one of the first movers. People weren't doing it at that time. लोगों ने किया था, रमेश जी ने किया था. one of my gurus is रमेश सिप्पित. तो उन्होंने इससे पहले बुनियाद किया था. और हम लोग नाम की भी सीरियल वहाँ पे दूरदर्शन की बहुत फेमस हुई थी. दूरदर्शन ही हुआ करता था उस वक्त. और 92 में मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी सुभाष जी ने शुरू किया 92. हाँ. लेकिन उसको भी आगे बढ़ते बढ़ते वक्त लग गया बहुत. हाँ. तब तक दूरदर्शन छाया हुआ था. तो उस वक्त हमारे एक मित्र हैं श्रेय गुलेरी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई सचिन तुम हमारे लिए सीरियल बनाओ. तो मैं ना वाकई टीवी माध्यम को थोड़ा नीचे देखता था. हाँ. ये मेरा नजरिया जो कि गलत था. मैंने कहा नहीं यार, टेलीविजन नहीं करूँ. आई डोंट वांट टू डू टेलीविजन. आई एम अ फिल्म मैन, लेट मी बी अ फिल्म मैन. 6 महीने उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. अच्छा, वो बराह रास्त हमारे घर पे आया करता था. मतलब मेरा और सुप्रिया का बहुत अच्छा दोस्त. हर दूसरे दिन पहुंचे घर पे, कॉफ़ी पीने बैठा है, ये वो. मैं बाहर निकला हूँ बेडरूम से तो पता लगा श्रेय बैठा हुआ है. अच्छा, वो बैठा हुआ मेरा दोस्त है तो अगर आया है तो आया है, मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है. लेकिन वो हर बार ये टॉपिक निकालता था, तू टीवी कर, तू टीवी. मैंने कहा नहीं करूँगा, ये सब करते करते अल्टीमेटली मैंने बोला इतना बोल रहा है तो चलो. सुप्रिया ने मुझसे कहा कि देख तो लो क्या है. राइट. देन वी हैड अ मीटिंग. देन ही टोल्ड मी लेट अस मेक अ मेगा सीरियल. बड़ा कुछ बनाते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी चंद्रकांता दूरदर्शन पे बहुत सुपर डुपर हिट था.
तो बड़ा बनाते, तो क्या बना, समथिंग लाइक फैंटम बनाते हैं। तो घोड़ा होगा न, ये होगा न, उसका नाम फौलाद रखेंगे, फला टिकना है, सब यहाँ तक बातें चली। सडनली मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं मुझे। मेरा एक राइटर उस वक्त मेरे साथ था, सजीव कपूर नाम का। ही यूज्ड टू वर्क विथ मी इन few films which I made earlier too. He had narrated me an idea of सास बहू, जिसमें उसका नाम उसने सास बहू ही रखा। तो I was toying with that idea कि मैं अच्छा लग रहा है मुझे, वो अच्छा लग रहा है मुझे, वो अच्छा लग रहा है मुझे। तो सडनली एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने श्रेय से बताया, श्रेय को बोला कि मैंने कहा श्रेय देख, बड़ा अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसका और बड़ा बनने की गुंजाइश ज़रा कम रहती है। अगर हम कुछ छोटा बनाएं तो उसकी बड़ा बनने की गुंजाइश ज़रा ज़्यादा होती है। तो लेट अस मेक समथिंग विच कैन बी बिग एंड नॉट मेक समथिंग विच इज बिग विच हैज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग स्मॉल। तो ही ऑल्सो गेव इट अ थॉट एंड अल्टीमेटली अराइव्ड एट इट कि क्या है वो। तो मैंने बोला ये है। तो उसने सुनते ही बोला कि ये करते हैं ना। सास बहू में कोई हिपोक्रेसी नहीं, जो भी बोलना है मुंह पे बोलना है, टू द फेस, ठीक है। तो उसमें क्या कॉमेडी आएगी, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने सोची। द फर्स्ट कास्टिंग आई डिड वॉज सुप्रिया, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा झगड़ा इस दुनिया में दूसरी और कोई कर सकती है। तो मैंने सुप्रिया को कास्ट किया। देन वी वर thinking about whom to take for the SAS, and ultimately we arrived at Rima, who was a childhood friend of mine, and we gelled together, and that's how Tutu Meme. And Tutu Meme title also came from the writer, because I said that I don't want Saas Bahu because it's too direct. I want something which has little fun element in it, but let's not be Saas Bahu. You know, Saas Bahu, it becomes in the face. So then he only came up with this title called Tutu Meme, because it's an integral part of the narrative. So that's how Tutu Meme began. That time Rima's image was Salman's mother, a very goody image. People did not know Supriya. Only Marathi people knew because of her films which she had acted in, which were made by me. So Marathi crowd did know about Supriya, but the Hindi crowd did not know. So for them it was वेरी फ्रेश। एंड इन दोनों का इमेज जो बना, उसके बाद दोनों मॉन्स्टर बन गए भाई। रीमा भी नए सिरे से लोगों के सामने आई, फ्रेशली लोगों को महसूस हुआ कि यार इसकी कॉमेडी की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा करते करते वो जम गया। और यू सी, आई टेल यू, नो मेकर कैन मेक एवरीथिंग हिमसेल्फ। ही नीड्स द टीम सपोर्ट फॉर इट, फॉर श्योर। And with that, what he needs is the divine power, which gives him some kind of hints while making it. And that's how things happen. I mean, it is my take. और सर तूतू मेमे के कितने सीजन्स और एपिसोड्स आए थे टोटल? सीजन्स 2 हुए थे। सीजन मतलब उस जमाने में सीजन विजन की तो बात नहीं होती। सीजन सिर्फ साल में कितने साल चला? साल। हाँ, सीजन सिर्फ साल में होते थे। इवन एक्टर्स भी सीजनल नहीं हुआ करते थे। एक्टर होता था तो एक्टर ही होता था, फिर वो चलता था सालों साल। सिंगर भी चलता था। जो आजकल जो 5-6 साल का ईरा हो गया ना, वैसा नहीं था उस वक्त। गॉट इट। एनीवे, तो 2 पार्ट्स में तूतू मेमे बनी थी। पहले बनी थी 95 से लेके 98 तक। ओके। और उसके बाद 2001 से लेके 2004 तक। एंड रिन 1 2 3 जो वो आपका जो स्पूफ वाला था, वो क्योंकि स्पूफ भी तब इतने नहीं होते थे, राइट? होते ही नहीं थे। और तो उसकी कोई आइडिया नहीं थी। स्पूफ सिर्फ इंग्लिश में बनता था। हाँ, हॉट शॉट और ये और वो ऐसी फिल्में जो थी वो उस वक्त बनती थी, लाइक क्रेजी बॉयज ऑफ द गेम, यू नो, ऐसी फिल्में जो कि आजकल जो OTT बोलते हैं ना, मतलब ओवर द टॉप। तो कॉमेडी भी ओवर द टॉप जो बनती थी वो हिंदी में कहाँ बनती थी। आई टुक द स्टेप दैट लेट अस डू पैरोडी ऑन हिंदी फिल्म्स, इसलिए मैंने ये सारी फिल्में बनाई। बट जब स्पूफ्स का ये बारे में इंडियंस को नहीं पता था, तो डिड एनीवन गेट ऑफेंडेड कि तुमने शोले को छोले कैसे दिखा दिया? किसी को बुरा लगा? ऑफेंडेड मतलब क्या? द फर्स्ट पर्सन शुड हैव बीन ऑफेंडेड वाज रमेश जी, एंड ही वाज वेरी ग्लैड दैट आई एम मेकिंग इट।
ही ऑल्सो कॉल्ड मी, ऐसे बनाते क्यों नहीं हो शोले पे? हाँ मैंने कहा हाँ बनाऊंगा, लेकिन आपके साथ बैठ के जरा मैं बात करूंगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बोले नहीं पूछना की कोई जरूरत नहीं, अच्छा कर रहे हो, करो। एंड इफ यू वांट मी टू कम एंड टेक फ्यू शॉट्स, आई विल कम माई सेल्फ। wow. हाँ मतलब the most secure people are always like ready for stuff like this. एग्जैक्टली। हाँ they never mind it. हमने तो स्पूफ एक बाद में जब मैं स्कूल में था तो MTV पे आते थे, बेचारे जमीन पर एक स्पूफ आया था तो वो सारा भी हमने एक एरा देखा था। बट यस, तो रेन 1-2-3 का ईयर कौन सा हुआ सर? 96। 96 में लाइक अ स्पूफ शो इन इंडिया। यस, और वो ओपन भी जब हुआ था, इट वाज लाइक अ फिल्म रिलीज, मतलब उसके होर्डिंग्स लगे थे सब तरफ, नॉट ओनली इन मुंबई, इन दिल्ली, कोलकाता, मेनी प्लेसेस, मेट्रो सिटीज मेनली। सो जैसे आई नो ऑफ द शोले वन, उसके अलावा विच आर सम ऑफ योर फेवरेट एपिसोड? हमने जंजीर का अंजीर बनाया था। हाँ, हमने मेरा गांव मेरा देश का मेरा गाउन मेरा ड्रेस बनाया। हमने करण अर्जुन का गरम इन जून बनाया था। नाइस। काफी इंटरेस्टिंग, वर्ड प्ले में भी एक जोक है। हाँ, वर्ड प्ले में भी एक जोक था, मतलब उसके काफी मतलब चीजें लोगों को अभी भी याद है। हमने विक्टोरिया 1-2-3 किया था, विक्टोरिया 1-2-3, वो जो 203 था ना, हाँ उसका 1-2-3 किया था हमने, विक्टोरिया 1-2-3। तो करण अर्जुन में भाग अर्जुन भाग था, तो वो भीग अर्जुन भीग वो था कि वो जो विलन है वो करण अर्जुन के झोपड़ी में से एसी निकाल के लेके जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। तो वो ऑलवेज पानी के पीछे भीगने के लिए काफ़ी बेताब होते हैं गर्मी की वजह से। तो वो भीग अर्जुन भीग बोला, वो ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें की हैं। और कॉमेडी आई हैव ऑलवेज लव्ड। उसका रीज़न वैभव ये भी है कि मुझे बचपन में किसी ने कॉमेडी मेरे से करवाई नहीं। नो बडी। एज ए चाइल्ड एक्टर आई वॉज अ टीयर जर्कर। आई वॉज फेमस टू मेक पीपल क्राई। वेरी क्या कहते हैं, इमोशनल roles I have done in most of them. That I have done. I always wanted to play Dennis the Menace as a child. I told a few people, but they said नहीं तेरी इमेज नहीं है, सोच भी मत। तो वो जो करने को नहीं मिला होता है ना जिंदगी में, वो करने की इच्छा बहुत होती है। You long to do such things which you have never done or never got any opportunity to do. करते करते भी क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी कॉमेडी करने की, तो सत्ते पे सत्ता। That was the film in which I could show some of my funny bone. वो लोगों को कुछ हद तक अच्छा भी लगा, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। मुझे भी मज़ा आया करते हुए, बिकॉज हम लोग एक पिकनिक की तरह थे सब लोग साथ में। इवन मिस्टर बच्चन, फॉर दैट मैटर, ही ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ मच ही लाइक्स द फिल्म, बट ही रियली एंजॉयड बीइंग विद ऑल ऑफ अस। उस माहौल में रह के he felt very fresh, and it shows in the film also. When you see the film, you can relate to the fun element of the film. Sir, जैसे अभी I have also like directed my first film, तो मैं आपसे एक as director एक advice लेना चाहता हूँ कि when you are directing children, what are some of the things you need to keep in mind so that you can direct children better? Don't take them to be children, first of all. Nice. First thing. Yet go to their age and converse with them. Take them as you switch roles. You become a child and make that child an adult. Nice. So when he feels that you're not taking him to be a child, he feels elated. His ego is elevated, and he feels, यार ये आदमी मुझे यार, he's making friends with me and treating me as equal. तो उसका बहुत मजा। And most of my directors did the same. My first film as a child actor I did was in Marathi. It was released in 1963. आप कितने साल के थे तब? मैं 5 साल का था। 4.5 साल का था तब फिल्म की शुरुआत हुई थी। काम होते होते पिक्चर जब रिलीज हुई तो मैं 5 साल का था। और उस वक्त मेरे पहले गुरु राजा भाऊ परांजपे, who was an actor director, who directed the film and was acting in the film as well. So the way he treated me was something fabulous, and that gave me a lot of confidence. And Vaibhav, let me tell you this, I still remember, first 2 days I was little
conscious about a few things because things were new for me. But on the third day, I felt at home. And I realized that I belong to this place. And probably that's where I realized that I'm here to stay. चाइल्ड एक्टर को जब आप डायरेक्ट करते हो वो एक इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है. अगर किसी डायरेक्टर ने गंदे तरीके से एक बार बात कर ली तो सालों तक याद रह सकता है. मतलब एक बार आप चिल्ला भी दिए तो आपको चीख हमेशा याद रह सकती है. बिल्कुल. So you have to be even more considerate while dealing with someone like that. Absolutely. तो जब चाइल्ड एक्टर को जब डायरेक्ट करा जाता है, आर पेरेंट्स ऑन सेट? बच्चे के पेरेंट्स होते हैं? बिल्कुल. Either of the parents is definitely there. Naturally, you have to take care of the child. ना? हाँ. बट फिर वो पेरेंट्स सिखाने दिखाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तब जाके गड़बड़ हो जाती है. हाँ, ये वाला बताओ ना, ये क्या होता है कि वो की पेरेंट खुद डायरेक्टर बनने लग जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट ही डजंट ही माइट नॉट अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर मैच्योर, मच मोर मैच्योर देन द चाइल्ड. बट दैट्स वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग. माय पेरेंट्स नेवर ट्राइड दैट, बट आई सॉ सम ऑफ द पेरेंट्स डूइंग दैट टू द चिल्ड्रन एंड दे रियली मेस्ड अप द होल सिचुएशन. सो बेसिकली डायरेक्टर उनको बच्चे को एक तरीके से कोई चीज़ करने के लिए कह रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा तो पेरेंट कहते तू इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ ऐसे कर. या फिर ये भी होता है कि डायरेक्टर जाके पेरेंट को बोलता है आप बोलो ना कि ऐसे. नहीं, डायरेक्टर कोई नहीं बोलता. अच्छा, डायरेक्टर नहीं बोलता. डायरेक्टर क्यों बोलेगा? उसका काम है. मतलब डायरेक्टर नहीं बोलता कभी. वो लोग अपने आप से आके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टर गेट्स इरिटेटेड. हाँ, तो फिर डायरेक्टर बोला मैम आप बैठिए ना वैनिटी वैन में. आप जरा चुप बैठिए आप जरा. मुझे मैं हूँ ना तो बच्चे की मुझे वो गुस्सा जो है बड़ास वो पूरी पेरेंट पे निकाल देता है. आपने देखी बाहर की एक फिल्म है बेबीज डे आउट, उसका एक वो ट्रिविया है ना कि वो एक बच्चा नहीं था, वो दो बच्चे थे. लेबर लॉस की वजह से वो शिफ्ट ऐसी होती थी. जी, वो ट्विंस थे. इवन फॉर दैट मैटर एक फिल्म आई थी ब्लैक स्टैलियन. अच्छा. काले घोड़े पे थी वो फिल्म. अच्छा. अगर नहीं देखी हो मैंने तो प्लीज देखिए आप. एक बच्चा और एक काला घोड़ा, उसके ऊपर पूरी फिल्म थी. एंड दे हैड यूज्ड 8 horses फॉर डिफरेंट सीक्वेंसेस. दे हैड ट्रेन्ड डिफरेंट हॉर्सेस. और उन्होंने फिर वो एक एक सीक्वेंस एक एक घोड़े के साथ किया. क्लाइमैक्स वाला तो टोटली डिफरेंट था. वो रेस हॉर्स था, उसको ट्रेनिंग सिर्फ रेस की. तो वो जर्नी था उस घोड़े का उस बच्चे के साथ. वो कैसे पहले काफी नाइव होता है घोड़ा. बच्चा उसको ट्रेन करने लगता है तो घोड़ा उसको कैसे ट्रेन करता है. तो करते करते फिर अलग अलग ऐसे 8 उसके सेगमेंट्स थे तो उसके लिए 8 घोड़े इस्तेमाल किए. So this is what people do and they should do because preparation नाम की जो चीज होती है ना, yes, which is very important in filmmaking. हो जाएगा is the worst thing. You have to be prepared and you can better it, while executing it you can better it. So you have that scope already to better it, but that does not mean that you should take it for granted. Absolutely. I read this thing अभी 1-2 दिन पहले कि when talking to an actor, a director should never use adjectives कि be sad, be a little sadder, be a little happier. कि आप एडजेक्ट कब होता है ना कुछ डायरेक्टर, हाँ थोड़ा करो इसको वो करो. तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ करके दिखाओ. बहुत ऐसे डायरेक्टर्स ये भी करते हैं, which I think is not the best way to direct. But also at the same time some actors don't like if the directors show how to act. Yes. Some insist. अच्छा, some insist. I don't like to do that. As a director, I avoid. Because then what will happen? Every actor of my film will start looking like me. Yes. Which is not a good thing to do. You should explain and you should ask them to do it themselves. That is why even I tell my dialogue writer that you're the only one person who's going to write everybody's dialogue. But you have to keep that element in mind that each person is different. His way of speaking will be different. Many a times when as an actor, I get to read my dialogue and I get to read the scenes, I realize that everybody is speaking the same way. So what I do, I keep the lines the same, meaning the same, but I phrase those lines myself. Because of the one good thing which has luckily happened in my life, that I got few people in my life who could teach me language. Yeah. What is the language? How to speak the language.
तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा बहुत उसको फ्रेज कर सकता हूँ। तो वो मैं करता था तो क्या होता था कि मेरे डायलॉग बोलने का अंदाज जो है वो मेरा होता था। Yes. That's why it used to look different. You see even नदिया के पार, you see even सत्ते पे सत्ता for that matter, you see अखियों के झरोखों से. I have phrased my own lines, not changing the meaning of it, not even increasing any line. If there are 4 lines, there would be 4 lines. Which are some of the pet peeves that you have as a director? Something that you are very particular of, and अगर आपको वो ढंग से नहीं मिली चीज, which makes you really angry? Food. Food. देखो भाई, जो भी है आदमी जो भी करता है, whichever field you are working in, what do you do? What do you work for? You work for your पेट, your stomach. आपका पेट भरने के लिए आप काम करते हैं. इंसान सर से लेके पांव तक पेट ही पेट होता है मेरे हिसाब से. Nice. जिसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और आप बेलते हैं. और अगर आप वो बेल रहे हो तो आप उसके लिए अपने आपको सेल्फ पिटी पे मत जाइए हाँ. कि यार मैं तो यार मेरे ये करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा, वो करना पड़ा मतलब क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. Absolutely. बी प्राउड ऑफ इट. एनीवे, तो मेरे लिए मेरा और ये खाना और ये फूड का है सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे यूनिट के लिए. हमारे इंडस्ट्री में एक रूल था कि सुबह 9 बजे की शिफ्ट में नाश्ता नहीं मिलता था, दोपहर का खाना मिलता था, लेकिन सुबह का नाश्ता नहीं मिलता था. जब मैंने अपने प्रोडक्शन शुरू किया तो मेरी पहली कंडीशन थी अपने प्रोडक्शन में, मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को, 9 बजे की शिफ्ट में सुबह की भी नाश्ता आएगा. Very nice. सब आएंगे क्योंकि लोग वहाँ पे 9 बजे की शिफ्ट के लिए दे एंड अप कमिंग देयर बिफोर और लिटिल आफ्टर 8 o'clock इन द मॉर्निंग. हाँ. राइट. फिर वो आर्ट डिपार्टमेंट के लोग हों, हाँ. सेटिंग के लोग हों, स्पॉट बॉयज हों, लाइट बॉयज हों, कैमरा डिपार्टमेंट हो, साउंड इक्विपमेंट वाले लोग, यू नो ऑल दीज पीपल. उसके लिए हाउ व्हाट टाइम डू यू थिंक they must have left home or they Yes. have a habit of Yes. leaving their home? You have to count the traveling part also. Absolutely. फिर the lady of the house has children, they have schools, and then वो डब्बा उनका बनाना, ये करना वो करना, उसमें वो हस्बैंड के लिए नाश्ता कब बनाएगी? You see, as a filmmaker, you have to, as a producer, you have to take care of your unit first. Are they happy? Because if they are not happy, you're not going to do good work. The good work is not going to come out of them. That's what I feel. और वहाँ पे food becomes very important. Very, very important. Very, very important. फिर सबसे एक स्पॉट बॉय को बुला लिया, एक लाइटमैन को बुला लिया, ये खाना कैसा है, ठीक है ना, हाँ, कल क्या खाओगे? तो क्या सर आप जो भी बोल रहे नहीं, पसंद क्या है बताओ. Wow. तो मुझे ये पसंद है, तो केटरर को बुला के कल ये बनेगा. It doesn't take much. But it creates all the difference. It doesn't take much. लेकिन उस आदमी को ये महसूस होगा कि नहीं, सचिन सर की शूटिंग पे मैं जा रहा हूँ, वो बीवी को भी बोलेगा ये नाश्ता वास्ता मत बनाना, मैं सचिन सर की शूटिंग पे जा रहा हूँ. क्या बात है. एंड व्हेन ही कम्स देयर ही नोज दैट 8 बजे मैं पहुंचूं तो मेरे हाथ में गरम गरम नाश्ता मिलने वाला है. यू सी, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन लाइफ एंड यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. Beautiful. सर, आपकी लाइफ की पहली मूवी वॉचिंग मेमोरी कौन सी है? मुझे याद नहीं है बिकॉज मैं 4.5 साल का था तब मैंने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा. तो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल चीज इज माय फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, देन द मूवी व्हिच आई सॉ फर्स्ट. You see, because which is a very rare thing for people. Yeah. कि you were on set before you started watching films. Exactly. So उसके बाद लेकिन फिल्में देखना मतलब I am still a film buff. I love to watch films. हाँ. And I love to watch films in theaters on big screen. 40 feet is my आपका फेवरेट थिएटर कौन सा है मुंबई में? मेरा फेवरेट थिएटर तो मेट्रो. यहाँ पे मैं बहुत सारी फिल्में देखी भी है मैंने. और मेरी पहली एज एन अडल्ट लाइक लीड बॉय रोल, लीडिंग मैन नहीं बोलूँगा, लीडिंग बॉय बोलूँगा मैं, वॉज गीत गाता चल. इट वॉज रिलीज्ड इन मेट्रो.
और मैं फिर मुझे नहीं याद, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने आप को भी मेट्रो के स्क्रीन पे कभी देख पाऊंगा। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। मुझे याद है कि मैं बस पकड़ के गया था मेट्रो। हाँ, आई यूज्ड टू लिव इन सांता क्रूज। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा रह के बस में चढ़ा और अपनी फिल्म देखने के लिए धोबी तालाब पहुंचा। बस से नीचे उतर के आई क्रॉस्ड एंड बॉट अ टिकट एंड आई सैट इन द बैल्कनी एंड आई वॉच्ड गीत गाता चल। वाह। अभी हम लोगों ने एक रील बनाई थी ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी थिएटर्स इन मुंबई। सो मेट्रो भी हम गए थे, घीटी में भी अभी मैंने कोई फिल्म देखी। अलग ही एक्सपीरियंस होता है सर, यहाँ आप जाओ आपको बिल्कुल अलग एक कल्चर के बारे में पता चलता है। वहाँ का समोसा अलग टेस्ट करता है। हाँ, गेटी गैलेक्सी का समोसा मतलब A1 समोसा जो साइंस से आता है। और बाकी सारे थिएटर्स ने वो A1 समोसा रखना शुरू किया। वुड यू बिलीव इट वैभव, मेरा फिल्म का जब प्रीव्यू होता है और मैं गेस्ट्स को बुलाता हूँ तो उस प्रीव्यू थिएटर में भी A1 समोसा आता है। और A1 समोसा के साथ 2 चटनियाँ आती हैं, एक ग्रीन और एक इमली वाली चटनी विच इज़ रेड इन कलर। यस। हाँ, सो आई लव दैट। और जिस किसी समोसे के साथ मुझे अगर वो रेड चटनी नहीं मिले तो मैं समोसा नहीं खाता। उसको फोड़ने का, उस पर वो चटनी भरपूर डालने की, उसके बाद वो खाना, साथ में चाय। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड हम लोग सिर्फ फिल्म देखने थोड़ी जाते थे, हम लोग समोसे खाने भी जाते थे। यस। और थिएटर में जाके पिक्चर देखने का जो मजा है विद द क्राउड। एक और सिनेमा हॉल था हमारे मुंबई में जो अभी रहा नहीं है, थिएटर का नाम है चंदन, जो जू पे हुआ करता था, जो अभी अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है। कब बंद हुआ था चंदन? हाल ही में बंद हुआ। अच्छा, हाल ही में बंद हुआ है। लेकिन लास्ट फिल्म मैंने चंदन में देखी थी वॉज लगान। ओह हाँ, तो चंदन में फिल्म देखने का मज़ा अलग, गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखने का मज़ा अलग। मतलब वो क्राउड जो है ना, वो क्राउड के साथ। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये जो मल्टीप्लेक्सेस आए हैं ना, उसमें वो रिक्लाइनर्स वगैरह है ना, आई कांट सी अ फिल्म लाइक दैट। आजकल तो चद्दर वद्दर देते हैं सर। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। आप हॉस्पिटल में जब बैठ के थोड़ी पिक्चर देख रहे हो, आप सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहे हो। हैव अ हार्ट। तो यू शुड सिट अपराइट, तब जाके आपको ये करना है, ये ऐसा करना है, ये करना है, मारे ये कर, वो कर। हंसना है तो नीचे लोटपोट होके हंसना है। गाना बज रहा है, डांस कर रहा है, तो आपको भी ऐसा ऐसा मूव करना है। वो रिक्लाइनर पे क्या करेंगे आप आराम करने थोड़ी आए हैं, आप फिल्म एंजॉय करने आए। सो आई थिंक, मतलब ये मेरा कहना है। नहीं, आई एग्री, क्योंकि जब मैं रिक्लाइनर यूज भी करता हूँ, आप सरप्राइज होते ही जाते हो कि सीट कितने पीछे जाती है, फिर आप पूरा लेट जाते हो। एंड लाइक मेरे को इतना नहीं लेटना था। देयर नीड्स टू बी अ रेस्ट्रिक्शन कि हाउ मच योर सीट कैन रिक्लाइन। तो वहाँ पे जहाँ पे भी ये रिक्लाइनर्स कुछ लाइंस तक, रोज तक होते हैं, हाँ। उसके बाद नॉर्मल सीट्स होती हैं, तो मैं टिकट वहाँ की निकालता हूँ। आपके हिसाब से थिएटर में सबसे सही रो कौन सी है फिल्म देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए? आगे बैठना चाहिए, पीछे बैठना चाहिए, सेंटर में बैठना चाहिए, लेफ्ट में बैठना चाहिए, राइट में बैठना चाहिए? नहीं, सेंटर, एक तो सेंटर में बैठना, सेंटर में बैठ, टू बिगिन विद। हाँ और रिक्लाइनर ना हो, उसके बाद वाली सीट हो, हाँ, वहाँ पे आपको बैठना चाहिए। अगर रिक्लाइनर्स नहीं हो जिस ऑडी में, तो आप पीछे भी बैठ सकते हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको सेंटर में बैठना जरूरी है, हाँ, बिकॉज ऑफ आज जो 5.1 या 7.1 या अभी एटमॉस जो आया है, उसका पूरा मजा लेने के लिए आपको सेंटर में बैठना जरूरी है। हाँ। एटमॉस के लिए आपको थोड़ा आगे जाएंगे तो बेहतर होगा। हाँ। लेकिन 5.1 7.1 के लिए आप इवन लास्ट रो में भी बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आपने लास्ट आईमैक्स में कौन सी फिल्म देखी थी? आईमैक्स में मैंने लास्ट फिल्म देखी थी ग्रेविटी। मजा आ गया होगा। बहुत मजा है। उसके बाद ना मौका नहीं मिला। काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आईमैक्स पे लगी हैं उसके बाद भी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी MI की जो मिशन इम्पॉसिबल की जो लास्ट फिल्म थी, वो भी आईमैक्स पे रिलीज हुई थी, जो मुझे देखनी थी लेकिन मैं देख नहीं पाया। सर, आपका हॉलीवुड मूवीज के साथ क्या रिश्ता है? हॉलीवुड मूवीज के साथ, क्लासिक हॉलीवुड मूवीज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा। बिकॉज आई एम अ आर्डेंट फैन ऑफ बिली वाइल्डर। ओह, हैव यू हर्ड ऑफ बिली वाइल्डर? I know Billy Wilder, yeah. Apartment, The Apartment. हाँ. He used to make serious films earlier because people did not let him make comedies. Why? Because no, comedies, people take it very lightly. That's what his producers used to say. That's why he ended up making films like Witness for the Prosecution.
और he made a film called Sunset Boulevard. Yes. Then he made this film Apartment. Apartment was quite a serious film, by the way. It was not a comic film. But suddenly then he felt he put his foot down saying that no, I want to make a comedy. Then the first comedy he made was Some Like It Hot. Yes. And it was a runaway hit. And he wanted Marilyn Monroe to star in the film with his favorite actor Jack Lemmon and Tony Curtis. And he made Some Like It Hot. And it was a runaway hit. After that, he did not stop. He said that no, I want to make comedy. Then later on, he made Irmala Dus. He made so many comedies which were fabulous. After which he decided to make another serious film अच्छा. called Fedora, which was, of course, he was inspired by his own film Sunset Boulevard when he made Fedora. But it was a different subject altogether. But he cast the same actor, William Holden, who acted in Sunset Boulevard. He cast him again in Fedora. His another fabulous film was Sabrina, Sabrina is Billy Wilder. produced and directed by. जिसमें वो टेनिस कोर्ट वाला. Exactly. Yeah, It had Humphrey Bogart, हाँ. Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, yes. and William Holden. Oh, I forgot it's Billy Wilder. Oh. William Holden was the younger brother, Ah. and Humphrey Bogart was the older brother. And Sabrina, the original play called Sabrina Fair. The whole name of that play was Sabrina Fair. He took the rights of that play and made it into a movie and titled it as Sabrina. हॉलीवुड की एक और फिल्म है जो मैं चाहता हूं कि लोग देखें, तो उसका नाम है गेस हुज कमिंग टू डिनर. Okay. उसमें सर स्पेंसर ट्रेसी हैं, सिडनी पॉइचर हैं और कैथरीन हेपबर्न है. तीनों के परफॉर्मेंसेस देखिए, मतलब आप हिल जाएंगे. और सब्जेक्ट भी ऐसा प्यारा है, कंट्रोवर्शियल है सब्जेक्ट, लेकिन फैमिली सब्जेक्ट है. अच्छा. वो आपको देखना ही चाहिए. मैं इंसिस्ट करूंगा कि वो फिल्म आप जरूर देखें. Done. एक और फिल्म है टू सर्व विथ लव, वो भी सिडनी पॉइटियर की फिल्म है, वो भी मुझे बेहद पसंद है. एक बहुत रेयर फिल्म है द यंग लायंस, अच्छा. बहुत ही बढ़िया फिल्म. फिडलर ऑन द रूफ आपने देखी है? मैंने प्ले देखा है, कहाँ? पृथ्वी में हुआ था बच्चों का, तो वो देखा था. नहीं, आप फिल्म देखिए. टोपोल ने काम किया है फिडलर ऑन द रूफ. आउटस्टैंडिंग, व्हाट म्यूजिक, एंड टोपोल सिंग्स इट हिमसेल्फ. हमारे लिए तो मेरे बचपन में मैकनिस गोल्ड हीरोस में जाके देखी थी. आप हिचकॉक की भी फिल्में देखते थे? हिचकॉक की फिल्में मैं देखता था. हाँ. बचपन में तो देखा नहीं जाता, मतलब फॉर अडल्ट्स होती थी, हाँ. इसलिए बचपन में तो नहीं देखी, बड़े होने के बाद देखी. मुझे हिचकॉक की सारी फिल्में अच्छी लगी हैं. उसमें मुझे रेबेक्का बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज रेबेक्का जो टाइटल टाइटल रोल था, वो पूरी फिल्म में कभी नजर ही नहीं आई. फिल्म का नाम रेबेक्का, लेकिन यू डोंट सी रेबेक्का, यू ओनली फील हर. तो रेबेक्का भी अच्छी लगी मुझे. साइको मुझे बहुत अच्छी लगी हिचकॉक की. हिचकॉक की डायलेम फॉर मर्डर मुझे बहुत प्लेइश लगी, मतलब प्ले लगी मुझे. हिचकॉक का कहना भी था कि आई कुड नॉट कम आउट ऑफ द प्ले. ओरिजिनली अ प्ले जिसको लेके उन्होंने फिल्म बनाई थी. तो हिज ओन रिएक्शन आफ्टर द फिल्म वाज दैट आई कुड नॉट कम आउट ऑफ द प्ले, whereas Billy Wilder in Witness for the Prosecution could come out of the play. Nice. Which is very important. You should be able to come out of the play when you adapt it from theatre to screen. There is another film which is not available called Scapegoat. Okay. Sir Alec Guinness acted in the film Scapegoat. And of course Hollywood में you should see Seven Brides for Seven Brothers. And गैंग वॉरफेयर की फिल्म थी, तो नाम भूल रहा हूँ, रस टम्बलिन था उसमें. गैंग वॉरफेयर की फिल्म थी जिस पर से जोश फिल्म बनी. वो गैंग वॉरफेयर की फिल्म थी. वेस्ट साइड स्टोरी. वेस्ट साइड स्टोरी, अनदर क्लासिक. यदि स्पीलबर्ग ने भी उसका रीमेक किया था रिसेंटली, उन्होंने पूरी वेस्ट साइड स्टोरी अपने स्टाइल में बनाई थी.
क्या नाम था? वेस्ट साइड स्टोरी अभी 2-3 साल पहले आई थी। अच्छा, गैंग वॉरफेयर पे थी ना वो? फिर उन्होंने वही पूरा पीरियड सेटिंग रखते हुए हम्म, उसी को अडाप्ट किया। देखनी चाहिए मुझे, हम्म। आई मस्ट वॉच। अनदर ग्रेट एक्टर आई फील इज जैक लेमन। जैक लेमन की जितनी फिल्में, अनदर आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ जेरी लुइस। जेरी लुइस की एक पिक्चर है नटी प्रोफेसर, जो मुझे बेहद पसंद है। व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। मतलब ओवर द टॉप परफॉर्मेंस करना एंड कैरी कर जाना शोल्डर पे इज वेरी डिफिकल्ट। उनका फॉलोअर है ये अपना मास्क में जिसने काम किया था, जिम कैरी। जिम कैरी ना? जिम कैरी इज कंप्लीट फॉलोअर ऑफ जेरी लुइस. What he does is, of course, in his own style, but he follows Jerry Lewis. Have you seen Jerry Lewis? No, I haven't. मैं कोई शायद इमेज से याद है, but like You must watch. Another good film is Who's Minding the Store of Jerry Lewis. You should see it. सॉरी, एक ऐसी रैंडम क्यूरियोसिटी ऐसा होता है कि 70s 80s में क्योंकि हॉलीवुड फिल्में तब इंडिया में उतनी मतलब VHS वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ आपका एक्सेस क्या था, लाइक स्क्रिप्ट्स वगैरह या जो भी हॉलीवुड में हो रहा कैसे अपडेटेड रहते थे? टाउन में फिल्में रिलीज होती थी, रीगल में, अच्छा, न्यू एक्सेलसियर में, इन सारी जगहों पे, इरॉस, मेट्रो, सारी इंग्लिश फिल्में वहाँ लगती थी। तो वहाँ पे जाके टाउन में जाने का, 3 फिल्में एक साथ देख के वापस आने, वाओ, क्योंकि रोज एक एक फिल्म देखने के लिए कौन इतना दूर जाए। सही बात है। सुबह निकले, एक शो देखा, दूसरा शो देखा, तीसरा शो देखा, वापस आए। ऐसे ही फिल्में देखना मिलती थी। मैकेनस गोल्ड भी हमने ऐसी देखी। हमने वेयर ईगल्स डेयर देखी फिल्म? क्या बात कर रहे हो? यू मस्ट वॉच सर रिचर्ड बर्टन एंड क्लिंट ईस्टवुड। इट्स अ वॉर फिल्म। एलिस्टर मैकलिन नाम के एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, उनकी किताब थी वेयर ईगल्स डेयर, जिस पर उन्होंने फिल्म बनाई। बट इट्स अ टोटल एंटरटेनर। वेयर ईगल्स डेयर आपने वो देखी है ऑब्वियसली सर, वो जो अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर? Of course. मेरे को वो बहुत पसंद है, उसके डायरेक्टर एलिया कजान। Elia Kazan, of course. Have you seen a film called Judgment at Nuremberg? यस। हाँ, तो ये उस टाइम पे एक और पिक्चर आई थी, ऑन द वाटर फ्रंट। On the waterfront. It was on docks. यस, Marlon Brando. और आपको, जैसे आपने बताया, बिली वाइल्डे बहुत पसंद है। एक्टर्स में हु फैसिनेटेड यू द मोस्ट इन हॉलीवुड? Sir Spencer Tracy, ओके। Sidney Poitier, Richard Dreyfuss, Merlin Dietrich, who was in Witness for the Prosecution, whose first film was The Blue Angel. Have you seen The Blue Angel? No, I haven't. Many films are made from Blue Angel also. It is about a Notch girl in a village. I'll tell you the plot, you'll remember which films have been made. Notch girl comes into a village and all the sophisticated people, they are flabbergasted and they every evening go to her and throw money on her and all that. And one schoolmaster or a principal of the school does not like this. He goes to her and says, "Go away from this place. You're spoiling my village." And she looks at him. He goes and he says that, "I will see to it that he comes on his knees in front of me." Oh. And she sees to it that this happens. आई एम अज्यूमिंग आप चार्ली चैपलिन के भी, लाइक आपको पसंद है चार्ली चैपलिन? Ardent fan. हाँ। Ardent fan. मेरी जो पहली फिल्म थी, जो मराठी में बनी थी, हाँ माझा मार गई किला, it was about a triumph and a kid, a small child. It was based on the film The Kid, which was made by Charlie Chaplin. बट उसको मराठी पन उसमें डाल के उसको इंडियनाइज किया था राजा भाव ने। और आफ्टर दैट आई हैड सीन द फिल्म द किड. आई एम फैसिनेटेड बाय दोज हु आर एक्टर डायरेक्टर्स एंड माय फादर ऑलवेज wanted me to become Raj Kapoor. He was also a big film buff. तो राज कपूर मतलब क्या? एक्टर डायरेक्टर. तो नॉट ओनली एक्टर डायरेक्टर, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, or producer director actor, something like that, you know. It was his dream. And
God has been kind that I could become a producer, director, and actor. तो सर जब एक डायरेक्टर हु इज ऑल्सो द एक्टर इन दैट फिल्म व्हेन ही इज डायरेक्टिंग और वो सीन कर रहा है और उसको बोलते बोलते रियलाइज हुआ कि नहीं सही नहीं जा रहा, तो वो एक्ट करते करते कट बोल देते हैं. हाँ, और उसके साथ साथ यू रिक्वायर चीफ असिस्टेंट. चीफ एडी. हम लोग फर्स्ट एडी नहीं बोला करते थे, हाँ, हम लोग चीफ असिस्टेंट बोला करते थे. बाकी असिस्टेंट्स हैं, लेकिन एक चीफ असिस्टेंट, चीफ एडी, फिर फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, ऐसे होते थे. तो जो चीफ असिस्टेंट होता था ना, ही हैड टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन with an actor director, huh? And that responsibility is very different. You are not supposed to direct, yeah, but you are supposed to do something, is evaluate that shot while it is being executed. तो वैसा, and start sound, action, cut, वो बोलता when the actor faces the camera. And I am assuming the camaraderie in such scenarios between the actor, director and the chief AD would be amazing. वो समझते होंगे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कि ये सर को पसंद नहीं आया होगा. और अगर शॉट होने के बाद भी एक्टर बोलता था ओके है, तो ही यूज्ड टू कम एंड से सर एक मिनट, आई फील ये नहीं हुआ, एक ले लेते, तो अगर एक बार ले ले तो हाँ, व्हाई नॉट, जितनी शक्कर डालो उतना मीठा होगा. यू नो, that was the reason where when Raj Kapoor साहब approached Dilip साहब हाँ, to make Sangam, he wanted to make Sangam with Dilip Kumar and Nargis. That time the film's name was Gharonda. So he went to, both were, I mean, very, very close friends. They actually could not live without each other. That kind of friendship they had. So when Raji approached Yusuf Saab, Yusuf Saab said, Raj, I will definitely do the film, but on one condition. Either you act in the film or you direct the film. अच्छा. If you are doing both, I will not be able to do the film. And उसकी रीजनिंग? उसकी रीजनिंग उनकी अपनी थी, और वो उन्होंने क्या सोचा होगा कि वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं. अच्छा. मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़रूर था. आप उसको गलत या सही नहीं बोल सकते ना. सही बात है. अरे वो खुद जाने उसका रीज़न क्या है, लेकिन होगा ज़रूर कुछ. तो राजी को वो सूट नहीं हुआ. राजी वांटेड टू एक्ट एंड डायरेक्ट बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज बीन डूइंग, ही वाज बीन डूइंग ऑल द टाइम. हाँ. तो व्हाई शुड ही आल्सो चेंज हिमसेल्फ, ऐसा उनको लगा. अगर उन्होंने लगा होता कि चेंज करता हूँ तो कर दिया होता उन्होंने. हाँ. लेकिन उनको लगा नहीं. जैसे कि मुझे अगर किसी ने ये बोला कि यू आर डूइंग दिस फिल्म, यू आर एक्टिंग इन इट ऑल्सो, यू आर डायरेक्टिंग इट, डू आइदर ऑफ द थिंग्स, व्हाई शुड आई, अनलेस आई एम मेकिंग अ तू मैं. For an example, I can't cast myself. I can't even cast the number one hero in Tutu Meme. Nobody will see him. They want, when I make Tutu Meme, they only want to see Saas Bahu. They don't want to see anybody. So when you are making such a subject, making such a film or a project where you are not needed, you should never impose yourself. When someone, मतलब मेरे को जो analogy आ रही है, when someone is a डायरेक्टर एंड एक्टर, इट्स लाइक आप बैट्समैन भी और आप कैप्टन भी हो टीम के, और आपको दोनों रोल करना है. बिल्कुल. और डायरेक्टर का क्या है ना कि वो सिर्फ एक्टर ही बनता है तो फिर एक्टर नहीं, ही हैज टू बी एवरीबडी. लाइक इन योर इंटरव्यू व्हाट समीर सेड वाज वेरी राइट. व्हेन यू आर अ डायरेक्टर यू ओनली डायरेक्ट एंड गो, देन यू आर अ डायरेक्टर. बट व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन द स्क्रिप्ट, व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन द setting, when you are involved in clothings and this, that, then you are not only a director, you are a producer also. Which is very right. Even if the thing is not produced by me, I am involved in everything, so I become a producer. The producer might not share his profits with me though, but still. Technicalities I just love talking about, like of action. और दूसरी बात वैभव मैं आपको बताऊं कि एक स्क्रिप्ट है, वो वही स्क्रिप्ट आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इन्हें भी पसंद है. वो स्क्रिप्ट मैंने आपको दी, आप अपनी तरह से अपनी स्टाइल में उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको लोगों के सामने लाएंगे. इफ इट इज गिवन टू मी, आई विल डू इट ऑन इन माय ओन स्टाइल. सो हाउ कैन यू से दैट यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट? यू कैन नॉट से दैट. यू कैन से आई डिड नॉट लाइक इट. आई डिड नॉट लाइक द फिल्म और आई लव्ड द फिल्म.
You can definitely say that because you have bought the ticket, you have the right to say that. मेरे अंदर का सर मैं एक जगह जजमेंटल हूँ और मेरे को थिंकिंग समझनी है और करेक्ट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब प्लेज होते हैं, थिएटर होता है, मेरे को थिएटर में कभी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आई एम श्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट प्ले तो मान लो वीकली अगर हो रहा है या डेली हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि अगर क्रैक हो गया है कहाँ पे किसको क्या लाइन बोलनी है, सो व्हाई वुड अ डायरेक्टर गिव, बिकॉज थिएटर इज एक्टर्स मीडियम। तो मेरे को लगता है कि डायरेक्टर क्यों इतना इन्वॉल्व है, शुडंट ही बी डूइंग समथिंग एल्स, कि तुम 3 महीने रोज वो कर रहे हो। एक्टर को तो वहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मैं क्या नुआंस दूंगा, क्योंकि एक्टर व्हेन डूइंग अ प्ले इज ऑल्सो डायरेक्टिंग, उसके माइंड में कहाँ कौन सी चीज़ बोलनी है। सो आई हैव नेवर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस, और ये मेरी थोड़ी गलत थिंकिंग है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ डायरेक्टर इन थिएटर मीडियम। It is very important. कैसे, मेरे को समझ ही नहीं आता। बिकॉज 2 से 3 महीने इसकी रिहर्सल चलती है, एंड देन इट्स रीडिंग। पहले महीने तो सिर्फ रीडिंग चलती है कुर्सियों पे बैठ के। अभी तक मूवमेंट शुरू ही नहीं हुई है। कुर्सियों पे बैठ के द डायरेक्टर टेल्स एवरी एक्टर अबाउट हिज कैरेक्टर, where he comes from. Each and everything has been is imbibed into the actor, and वो अपने उसको अपने ट्रैक पे लेके आता है, हर एक्टर को, हर कैरेक्टर को। फिर वो चीज़ वो समझ लेते हैं, उनके सिस्टम में वो चीज़ चली जाती है। देन दे स्टैंड अप, देन दे से दैट दिस इज, तब तक वो सेट डिज़ाइन भी आ जाता है। डायरेक्टर ऑल्सो टेल्स द सेट डिज़ाइनर that I want the door here, I want exit from here, kitchen door here, balcony door here, dining table supposed to be here, sofa supposed to be here, and after which the movement is done. Now the movement no actor can change. अच्छा, मूवमेंट एक्टर्स नहीं कर सकते। नहीं, मूवमेंट होगी, मूवमेंट तो डायरेक्टर जो मूवमेंट बताएगा वही मूवमेंट हो। और मान लो उसने कहा कि मैं तो आज इस वाले शो में कर लेता हूँ, एक्टर ने कर ली किसी शो में बिना बताए, वो होता नहीं है वैसे, अनएथिकल है, अनएथिकल है। अनएथिकल है। और जो करते हैं उसके 2-4 शोज के बाद शो वो प्ले या तो बंद हो जाता है या उस एक्टर को रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ पे मनमानी होती है वहाँ पे चीज़ फिर गड़बड़ हो जाती है। फिल्मों में भी काफ़ी हद तक लोगों ने जहाँ जब मनमानी की है, तब तक ऑडियंस ने ही उनको बोल दिया थैंक यू वेरी मच। तो मनमानी नहीं, जो है फिक्स किया हुआ। अच्छा, मेरी फिल्म के शूट में भी आपको अगर कुछ अपने तरफ से करना है तो आपको दूसरे एक्टर को वो पहले बताना पड़ेगा, टेक में नहीं कर सकते आप। अगर आपने टेक में कुछ किया तो मैं वहीं पे कट कर दूंगा। अच्छा, हाँ, कुछ बोला क्यों नहीं पहले? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है ये करने में ना, डायरेक्ट टेक में करेंगे। क्यों बोला नहीं भाई? मेरे यहाँ पे सब समझ बूझ के चलता है। मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको मालूम होना जरूरी है, तभी तो आप रिएक्ट करेंगे। एक्टिंग इज नथिंग एल्स बट एक्शन एंड रिएक्शन। अगर मैं सिर्फ एक्शन करूंगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप रिएक्शन कैसे देंगे उसके ऊपर? सो मान लो अगर एक एक्टर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, मैंने ही देखा है कुछ सेट्स पे, तो वो जाके कान में एक्टर को बता देता है मैं ये बोलूंगा, बट बाकी लोगों को नहीं पता। सो इज दैट फेयर? नो। अच्छा, वो भी फेयर नहीं, डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्टर, यू शुड गो टू द डायरेक्टर एंड से दैट सर मैं ये करना चाह रहा हूँ इसमें। और अगर उसने डायरेक्टर को बता दिया एंड अपने को एक्टर को नहीं बताया, डायरेक्टर बताएगा को एक्टर को। अच्छा, तो मतलब किसी के लिए भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए ना, वो सरप्राइज सिर्फ ऑडियंस के लिए होना चाहिए। हम लोग जो भी बनाते हैं वो अपने ऑडियंस के लिए बनाते हैं, चाहे वो OTT पे सीरीज बनाते हैं या थिएटर के लिए फिल्में बनाते हैं या टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाते हैं, या जो कुछ भी आप बनाते हैं वो अपने व्यूअर्स के लिए बनाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अगर सरप्राइज करना है तो आपको सिर्फ उन्हें करना चाहिए। वेरी नाइस। नो, आई लाइक द एथिक्स ऑफ इट। ये बहुत सही है। लुक, इट इज अ सीरियस बिजनेस है। या You have to take it seriously. The moment you start taking things lightly, the things will start taking you lightly. And you go for a toss. I don't say that after being so much serious about everything, so meticulously you do everything, then everything works always. ऐसा नहीं है. Sometimes it doesn't work. But then you should learn from it. Why it has not worked. आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे को इतनी पसंद आई थी आपकी बात, वे यू टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, कि इंसान के लिए स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी होता है लाइफ में और होना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, बिकॉज देन थ्रू स्पोर्ट्स यू लर्न फेलियर। Absolutely. You learn how to lose. यस, और जो हमें कोई सिखाता नहीं है। कोई नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता सर। हमारे हिंदुस्तान में मैं तो बोलता हूँ
ये सब चीज़ें तो अपने साथ हैं ही, लेकिन फर्स्ट से लेके 10th तक सिर्फ सिविक सेंस सिखाना चाहिए बच्चों को। सर सिविक सेंस अच्छा नहीं है, ये तब पता चलता है जब आप कहीं बाहर जाते हो और वो पहले से ही आपके बारे में एक तरीके से सोच रहे हैं। देयर इज़ अ वे टू से कि पीपल आर बीइंग रेसिस्ट, बट मेरा कभी कभी काउंटर ही होता है, शायद इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट आपने कुछ गलत किया, आपने उनके सामने स्पीकर पे गाने बजा दिया, आपने उनके सामने कचरा कर दिया, ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये देखा है और मेरे को बड़ा, आप कहीं जा रहे हो पहले से ही छोटा फील कर रहे हो बिकॉज यार आप साथ वाले को देख रहे हो, हम बड़ा फैल के रहते हैं। हाँ बहुत फैल अच्छा के। क्या है, अपने घर पे आप कचरा नहीं करते, हाँ लेकिन आप गाड़ी में जाते वक्त प्लास्टिक की बोतल शीशा हाँ, नीचे करके हाँ, फेंक हाँ, देते हैं। हाँ। वो घर नहीं है आपका। आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो सब आपका घर है साहब। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, मैं लंदन गया था अभी लास्ट अक्टूबर, मेरे एक दोस्त के घर पे दिवाली की पार्टी थी, तो खाना सबने खाया, थोड़ा बच गया, तो क्या होता है हम खाना डस्टबिन में डाल देते हैं जो बच गया, लेफ्ट ओवर्स। तो मैं उससे सिविक सेंस पे एक दिन बात करा, यार क्या हो रहा है, इंडिया का कितना गंदा सिविक सेंस है वगैरह। उसने कहा वैभव तेरे को पता है, तू जब पार्टी के बाद गया था तुम लोग तो कचरा डाल गए डस्टबिन में, मैंने और मेरी पार्टनर ने उसमें जो प्लेट्स थी उसको अलग डस्टबिन में डाला, जो लेफ्ट ओवर्स थे उसको अलग डस्टबिन में डाला, बिकॉज जब गार्बेज मैन आता है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में चाहिए होता है। हम ये सोचते ही नहीं, कभी कभी लिखते हैं ना कि रिसाइकल्ड यहाँ पे डालो, ये यहाँ पे डालो। ही इज लाइक सिंस यू गाइज व्हेन लेफ्ट द पार्टी यू डिडंट डू इट, हमने सारा कचरा अलग से निकाल के अलग अलग डाला, क्योंकि एक रूल होता है और ये तुम लोगों को पता नहीं था। हाँ, एक्चुअली यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ, मोस्टली सिविक सेंस यही तो है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। नॉट अवेयर ऑफ इट, इसलिए वो अवेयर होना बहुत जरूरी है। एंड वी कैन नॉट इम्पोज, वी हैव टू टीच देम। सो वन इज फेलियर जो सिखाना चाहिए स्कूल में, वन इज सिविक सेंस, और क्या सिखाना है? फेलियर तो स्कूल में सिखाएं ना सिखाएं, वो अपने आप आपको कोई भी एक स्पोर्ट आपको खेलना चाहिए। अच्छा, वन स्पोर्ट, एनी वन स्पोर्ट, वो आपको सिखाएगा 100%। कि व्हाट इज फेलियर। तो उसमें फिर वो डिप्रेशन और ये सारी चीजें नहीं आएंगी, यस, या आने वाली होंगी भी तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाए। एब्सोल्युटली। Another thing, as an actor, I would like to tell my all youngsters जो भी हैं आज who are aspiring, I would like to tell them that जिस किसी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। Otherwise you will end up speaking in Hindustani only when you are in front of the camera, because the films are made in Hindustani language. And you are speaking the language only when you are facing the camera. But you are otherwise speaking in English to understand the whole thing. The director is also explaining you the movements in English. You are also you're talking to your co-actors in English. And there's nothing wrong in speaking English. Even now I'm speaking in English in front of you. But I'm not facing the camera as an actor. Yes, absolutely. However, you are good at English, you should be good at English, there's nothing wrong in it. But the language in which you're working, which is your professional language, you have to have command over it. And at the same time, the dialogue, it is written in Hindustani, but it is in Roman, in English. Because, I mean, lots of them, not all, but lots of them do not know how to read Devanagari. Now, Devanagari is a script which is used to write Hindi and also Marathi for that matter. All Marathi actors you get today, they all read only in Devanagari. So, a different question, but which is a work of yours that you think deserves more recognition? Yeah, it is wrong to feel that. Acha. If the audience has given a verdict, they have the last word. What you should do is, why haven't they given it more acclaim? We should look into that and rectify it yourself. That you don't make the same mistake next time. If they have not liked the film that much, तो पिक्चर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑडियंस में कैसे गड़बड़ हो सकता है? बिकॉज जब फिल्म जब हिट होती है तब आप ऑडियंस को क्रेडिट देते हो क्या? You like to take it yourself. Yes. You like to eat it up completely. But your film does not work and you want to blame the audience.
ऐसा कैसे चलेगा? यू कैन नॉट ईट द केक एंड हैव इट टू। हाँ, देन वो डबल स्टैंडर्ड हो गया। यस, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जो बनाया वो मेरा, अगर हिट हुआ है तो मेरे टीम के साथ मैंने बनाया है, क्रेडिट उनको भी जाता है। अगर फ्लॉप हुआ है तो सिर्फ मैंने बनाया। यू शुड हैव दैट करेज या, टू स्टैंड अप एंड एक्सेप्ट इट। हाँ। नहीं तो फिल्म मत बनाओ। एक सवाल मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ, मैं जिनके साथ भी लाइक पॉडकास्ट करता हूँ, कि सबकी लाइफ में कुछ फेलियर्स आते हैं। आपका आपकी लाइफ का फेवरेट फेलियर कौन सा है? Very nice question. Nobody has asked me this question. Favorite failure of mine was the film I made with Shriya, the first film. ओके, It did not do well at all, but it is my favorite failure. Okay, वो film मेरे लिए बहुत favorite है. Not only because Shriya acted for the first time and I shared the screen with her. Not only because of that, the film was very good, very sensitive. बट उस पर कुछ ना कुछ रह गया होगा मुझसे, 100%. People could say that it's not a bad film at all, but that does not mean that the film was the best, because it has not run. It did not run. But my favorite failure is that. so nice. But actually speaking, all my failures are very close to my heart. Yeah, इसी बिकॉज क्या होता है कि आपके बच्चे जो सही सलामत हैं उनको तो आप प्यार करते हैं, yeah, लेकिन एक जिसमें कोई खामी है, कुछ कमी है, उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मुझे पसंद है? yeah. हाउ कैन यू से दैट? यू कैन नॉट. एंड व्हाट इज डिफीट एंड व्हाट इज फेलियर? लेट मी टेल यू. एक फारसी में एक शायर थे, हालांकि मुझे फारसी तो आती नहीं है, लेकिन फारसी में उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी. उस लाइन का मतलब ये था कि आप अगर सहरा में हैं, सहरा मतलब डेजर्ट, और वहाँ पे अगर आपने शराब देखा, शराब मतलब मिराज, ठीक है, और आपने धोखा नहीं खाया, तो मेहरबानी करके अपनी अक्ल को दाद मत दीजिए, बल्कि ये कबूल कीजिए कि आप में प्यास नहीं थी. क्योंकि अगर आप प्यासे होते तो आप ज़रूर धोखा खाते. तो आप में प्यास है या नहीं है ये डिसाइड करो. मेरे में प्यास थी, मैंने धोखा खाया. मेरे में प्यास नहीं थी, मैंने धोखा नहीं खाया. सो टेक योर फेलियर एज लर्निंग एंड ट्राई टू एक्सेप्ट इट. यू विल एंड लाफ ओवर इट. ठीक है यार, हो गया मेरे से. आई एम ह्यूमन यार, गलती हो गई, क्या है उसमें? बहुत लाइक टू मच टू लर्न, मैं तो प्रोसेस ही कर रहा हूँ. या लेकिन एक बात है वैभव, आज तक मैंने जिन जिन प्रोड्यूसर्स के साथ में फिल्म बनाई है, या मैंने खुद भी अपने लिए, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ऐसे मैंने बनाई है फिल्म एज ए डायरेक्टर, एक भी प्रोड्यूसर का एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ. वाओ, दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर को दिमाग में रख के फिल्म बनाता हूँ. अब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरा पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, तो करो ना, ये मंगाओ वो मंगाओ, ऐसा करो वैसा करो. मैं कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाता. मैंने दो लोगों से सीखा है, एक मनोज कुमार और एक मनमोहन देसाई. इन दोनों से एक चीज़ सीखी, 50 रुपया खर्चा करो, 100 रुपया दिखाओ. कुछ कुछ लोग 100 रुपया खर्च करते हैं, 25 रुपया नहीं दिखता. विच इज रॉन्ग. दिस इज नॉट फिल्म मेकिंग. या फिल्म मेकिंग इज 50 रुपया खर्चा करो, 100 रुपया दिखाओ. सेफ गार्ड योर प्रोड्यूसर, ताकि उसको उसका जो पैसा है वो जितने जल्दी वापस मिल जाए, ताकि वो दूसरी फिल्म बनाने के लिए तैयार हो. और जब भी एक फिल्म बनती है, एटलीस्ट 300 फैमिलीज का चूल्हा जलता है, इतना याद रखना. और वो चूल्हा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. I also love the respect and the reverence you have for your producers. मेरे अराउंड बहुत लोग ऐसे दुश्मन के जैसे देखने लग जाते हैं, और कि ठीक है नहीं हमारा विजन है, पर अगर वो पैसा दे रहा है तो मतलब उसका भी से तो हुआ ही. अरे वो प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे ना भाई. प्रोड्यूसर ही मर जाएगा तो आप कैसे जिंदा रह सकते? हाँ, आजकल जो ये नया निकला हुआ है, सब आर्टिस्ट नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ कुछ करते हैं. इतना तामझाम होता है उनका
शूटिंग पे जब आते हैं तब, और इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, विच इज़ नॉट फेयर। किस पे खर्चा करना पड़ता है? वो एंथोराज उनका अच्छा होता हाँ, है, ये तो बहुत चल रहा ना, 8-8 वैनिटी वैन। क्या क्या किसी का क्या है किसी का क्या है, मैंने नहीं बट ये काफी डिस्कशन हो रहे मैंने हैं। सुना है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं नहीं है, हाँ लेकिन मैंने सुना है। हाँ और अगर ये सच है और अगर कहीं पे हो रहा है तो ये गलत है मेरे हिसाब से। जितनी की ज़रूरत है उतना करो। हाँ, आपको कंफर्ट चाहिए ना, आप कंफर्ट लो ना, हम्म, बिल्कुल कंफर्ट, आपका हक है कि आप कंफर्ट मांगे, बट प्रोड्यूसर को जिंदा रखो, बस मेरा इतना सही ही है। बात है। फिल्म की दुनिया के ऊपर ऐसी कौन सी फिल्म बनी है जो आपको लगता है, जैसे मेरे को लक बाय चांस बहुत पसंद है, जो उन्होंने दिखाया है कि क्या होता है, फिल्में बनती कैसी हैं, प्रोड्यूसर का क्या रिलेशन होता है, ऐसी कोई फिल्म है जो फिल्मों के बारे में बनी है जो आपको पसंद हो? मुझे एक फिल्म याद आ रही है, गुड्डी, जो वन ऑफ माई गुरुज ऋषिकेश मुखर्जी हाँ ने जी। बनाई। उसमें काफ़ी अच्छा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में दिखाया गया है। वो जो इमोशंस हैं, ये रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। आपने एडिटिंग भी लाइक ऋषिदा से सीखी है। हाँ ऋषिदा के पास में गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ डायरेक्टर, हाँ और आई वॉज 13 when I went to him, because I realized one thing, Vaibhav, till then, that ये चाइल्ड एक्टर्स का आगे जाके कुछ होता नहीं है, particularly males, उनका कुछ होता नहीं है आगे जाके, and I wanted to remain in the industry. ये मतलब सॉरी अगर मैं इस पे कुछ बोल सकूँ, ये तो मैंने बहुत देखा है सर, ये मेरे को जानना है कि सस्टेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा एक एरा था जहाँ मैं बहुत ऐसे शोज देखता था, आजकल मीम्स आते हैं वेयर इज दैट एक्टर, और बहुत लोग या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या जब एक बार अर्ली सक्सेस मिलती है उसके बाद थोड़ा आपके थॉट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि जो नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन जिन चाइल्ड एक्टर्स को मैं मिला हूँ वो बददिमाग कभी नहीं थे। अच्छा हो सकता है कुछ अरसे के लिए उनके हाँ। पेरेंट्स का दिमाग खराब होता हो या कुछ होता हो शायद, शायद उनका नहीं होता, वो देखा मैंने। और वो हाँ ठीक है, दे आर लिटिल मोर मैच्योर देन देयर एज, राइट, बिकॉज उन्होंने उनका एक्सपोजर भी है, एब्सोल्युटली। बट बदतमीज नहीं होते कोई। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ बट लाइक पीक इतना जल्दी कर जाते हैं तो उसके बाद लाइक आई डोंट नो ओवरऑल शेल्फ लाइफ, मैं बताता हूँ, शेल्फ लाइफ कम इसलिए होती है हाँ। कि एक अरसे के बाद, एक एज के बाद उनकी क्यूटनेस चली जाती है। तो बच्चे के साथ काम करते वक्त बच्चा जब कुछ करता है तो उसका जो एक अप्रूव आपको होता है, you fall in love with the child, with his cuteness, innocence. वो सब चीजें रहती नहीं है ना when you grow up। तो शायद यही वजह होगी। लड़कियों में ऐसा नहीं है, ये लड़कियां पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं तो उसके बाद वो बड़ी हो जाती हैं तो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस वजह से इवन नीतू सिंह was a very popular child star as baby Sonia. Then even for instance Mumu aunty, Mumu aunty मतलब मुमताज जी, she was also a child actor. Meena Appa, Meena Kumari was also a child actor. Madhubala was a child actor. Madhu aunty was a child actor. There are lots of females who have made it big as a heroine, but heroes नहीं बन पाए। मतलब बहुत एक एक फिल्म में काम किए हुए थे वो बन पाए, जैसे कि ऋषि कपूर, he did one role in मेरा नाम जोकर, but not before, not after. He could make it. Shashi uncle, who played Rajji's younger version in Avara, could make it. Kamala Hassan did a film as a child. He could make it. But popular child star, not child actor, चाइल्ड स्टार, चाइल्ड स्टार नहीं बन पाए। तो मुझे ऐसा डर था कि यार मुझे फिल्में कैसे, मैं एक्टर कैसे बनूंगा नहीं बनूंगा मालूम नहीं ना, बड़ा होके किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया मुझे एज ए हीरो, तो मैं क्या करूं। तो आई वेंट टू ऋषिदा सेइंग दैट मुझे आप असिस्टेंट ले लीजिए। क्या करेगा तू? मैंने कहा डायरेक्टर बनूंगा। आई को बनेगा डायरेक्टर? मैंने कहा चाइल्ड एक्टर का कुछ होता नहीं है। अच्छा तो क्या करेगा असिस्ट? मैंने कहा आपके सेट पे आपके साथ।
इधर सेट पे करेगा? हाँ। क्या नया है तेरे लिए इधर? मतलब ये स्टूडियो नया है तेरे लिए, ये सेट नया है, कैमरा नया है, क्लैप नया है, सीन नया है, स्टार्ट साउंड नया है, एक्शन नया है, कट नया है, ये लाइट नया है तेरे लिए, क्या नया है? नया नहीं है कुछ भी। तो क्या सीखेगा इधर? मत सीख इधर। मतलब आप मुझे असिस्टेंट नहीं लेंगे? कौन बोला ऐसा? मैं बोला तेरे को ऐसा? मैंने कहा सीधा कुछ बोलिए क्या आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। देखो असिस्ट करना है ना, इधर मत कर, मेरे एडिटिंग रूम में आके कर, ओह वो तेरे लिए नया होगा। वाओ। और तू एडिटिंग सीखेगा तो डायरेक्टर भी बनेगा। मैं भी ऐसा ही डायरेक्टर बना। बड़े लोगों की बड़ी बात है। बहुत प्यारा, वाओ। 2.5 साल, 2.5 years I worked under him in his editing room वाओ। in Mohan Studio, Andheri East. And every day I used to be like this. लो जितना ले सको लो, ले लो, जिंदगी भर काम आएगा। बिकॉज होता क्या है वैभव, when you grasp, when you absorb some things, they are in you, they are in your system, and like cells they start multiplying. Now this is with editing, this is with music, this is with dancing, this is with writing, but for which you should have the ability to grasp things. And I'm a very, very good observer. I don't know whether I can implement it that well. I don't know. That other person has to say, or person has to decide. But for me, I know for one thing for sure that I am a very good observer. I observe, मेरी आंखें और मेरे कान मैं खुले रह के चलता हूँ, खुले रख के चलता हूँ ऑलवेज। पता नहीं किधर से क्या है। क्रिकेट फील्ड में एक फील्डर खड़ा होता है वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, पता नहीं किधर से क्या है। यू हैव टू बी अलर्ट। इट इज लाइक दैट। एंड एडिटिंग सर मेरे को खुद इतना पसंद है। इनफैक्ट मेरे साथ भी कोई सबसे पहले काम करने आता है मैं उनको ये बोलता हूँ एडिटिंग सीख लो। एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है बिल्कुल, कि आपको समझ आने लग जाता है कि इवेंचुअली कहाँ कैमरा कहाँ कौन खड़ा होगा, क्योंकि आपको पहले ही पिक्चर दिखने लग जाती है। यू सी थिंग्स डिफरेंटली। एब्सोल्युटली। अच्छा, उससे होता क्या है कि मैंने एडिटिंग पहले सीखी, देन आई वेंट ऑन फ्लोर एज अ डायरेक्टर। उससे होता क्या है, आई डोंट स्टार्ट टेकिंग द होल सीन एज अ डायरेक्टर, आई स्टार्ट टेकिंग द सीन एज एन एडिटर। कि मुझे मालूम होता है कि मैं इनका ये क्लोज लगा रहा हूँ तो मैं ये क्लोज रहेगा कितना, हाँ ये मुझे पहले से पता होता है ना, तो मैं उतना ही लेता हूँ। प्रिसीजन जिसको बोलते हैं। वरना आप 4 लोग बैठे हुए हैं, एक कैमरा यहाँ लगा दिया पूरा सीन ले लिया, एक कैमरा वहाँ लगा दिया पूरा सीन ले लिया, सबका क्लोज लगा लिया पूरा सीन ले लिया। अब एडिटर को बोलो आप कट का क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ऐसा थोड़ी डायरेक्शन होता है। हाँ यू शुड नो कितना आपको कहाँ से कहाँ क्या रखना है, उतना लो, लेकिन फिर पता होना चाहिए। मेरे को पता है लाइक आप म्यूज़िक के शौकीन हो, बट लाइक मुझे जैसे हमने हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करी, म्यूज़िक के साथ अभी आपका करंटली क्या रिश्ता है? करंटली अभी ही मेरा परसों आई वॉज जजिंग अ म्यूजिकल शो ऑन अ मराठी टेलीविजन कॉल्ड मी होनार सुपरस्टार छोटे उस्ताद. It was about children and their singing ability. I was one of the judges. I just finished it 2 days back. And I'm always in touch with music. There are a lot of children sang my songs also, which I've sung. मज़ा आया, मज़ा आता है. आज भी जब मैं घर पे चिड़िया शूटिंग पे जाती है या सुप्रिया बाहर होती है या शूटिंग के लिए या किसी काम से, मैं सपोज अकेला हूँ घर में, तो the best way to entertain myself is to sing a song. And I do. And I start enjoying that song. And I'm not alone. और नेसेसरी नहीं है रिकॉर्ड करना वगैरह, आप खुद नहीं रिकॉर्ड वगैरह करने का मतलब नहीं है। वो रिकॉर्ड करके फिर उसको पोस्ट करो और ये वो सब मेरा काम नहीं है, वो श्रेया का काम है। वो करती है मेरे लिए। एंड किया भी है हमने, काफी बार किया है। हाँ मैंने देखी है वो रील्स। हाँ जब आप तीनों साथ में आते हो, तीनों साथ में, या मैं कभी अकेला हूँ, तो वो सारी चीजें हमने
की हैं और वो श्रेया करती है, लेकिन मैं अकेले भी गाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। एंड मैं अकेला कभी होता नहीं हूँ, आई एम नेवर अलोन। सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी पीपल इन माई लाइफ। आई डोंट माइंड पीपल सेइंग दिस दैट ये तो बैग एंड बैगेजेस लेके आदमी घूमता है। अभी हैं ही इतने बैग और बैगेजेस, तो मैं क्या करूँ? क्या मतलब, क्या बैग एंड बैगेजेस? मतलब दिमाग में काफ़ी चीज़ें उसके रहती हैं कि ये किया है, वो किया है, फला किया है, ढिकना किया है। अब मेमोरीज हैं वो, अभी किया इन सब के साथ काम, तो मैं क्या करूँ? तो बट वो बैगेज थोड़ी हुआ, वो तो मतलब लाइक इट्स अ गुड मेमोरी ना, एंड लाइक इफ यू शेयर इट आल्सो तो। नहीं, आजकल वो भी गड़बड़ हो गया है कि आप मेमोरीज भी अगर शेयर करते हो तो भी लोगों को बुरा लगता किसको बुरा लग रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल डू डोंट लाइक, उनको शायद ये भी लगता होगा कि ये सच बोल रहा है या नहीं। है? अच्छा। हाँ, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल रहे नहीं हैं हाँ। जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। यस। बहुत सारे लोग रहे नहीं, जैसे मैंने अभी अभी आपको ऋषिता के बारे में हाँ हाँ बोला ना, हाँ। वो तो है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट ना। एक और चीज जो होती है ना सर, कि उनको करेक्ट करने में, कमेंट डालने में मजा आता है, क्योंकि फिर उससे ट्रैक्शन मिलता है। हाँ। उनका भी तो एक सोशल मीडिया गेम है। मान लो आपने कोई एक बात बोली जिसकी हमने रील काटी, फिर कोई उस रील पे रिएक्ट करके एक वीडियो बनाएगा, तो बहुत लोगों की दुकान उससे चल रही है कि आपने कुछ बोला कि हम बताते हैं कि क्या हुआ था। फिर उनको तो वही है कि नेगेटिव से हमेशा, इसको थोड़ा रेज बेटिंग भी जैसे बोलते हैं कि हम बताते नहीं ये गलती थी, ये नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा भी होता है। मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव सिर्फ एक ही चीज़ रही है, जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं उसके बाद जो नेगेटिव होती है ना तो उसी को मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। उसके अलावा की नेगेटिविटी मैं जानता ही नहीं। एंड आप पोइट्री के भी बहुत शौक है? बहुत शौक, हाँ बहुत सुनता हूँ, बहुत सुना है लोगों को, हाँ। और वहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिली है। मैं आपका देख रहा था ना, मतलब क्योंकि मैं लाइक जब कोई टफ वर्ड्स बोलता है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि यार ये मैं भी किसी दिन बोलूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी कमांड नहीं है लैंग्वेजेस पे। तो मैं आपका गुफ्तगू देख रहा था, गुफ्तगू का इंटरव्यू देख रहा था, और आप जब भी बहरहाल बोलते थे, मैंने कहा यार मैं एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं बहरहाल तो कि अब हम ये बात नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। मेरे को ऐसा है कि यार एक मेरे को शो ऑफ करना है, टफ वर्ड्स किसी के सामने बोल के। वो दरअसल शब्द है बाहर हाल। अच्छा, बाहर हाल। बाहर हाल, बाहर हाल। बाहर हाल, बाहर हाल। हाल, ये जो हाल है हाँ। उसके बाहर, उसके बाहर नेवरदलेस हाँ, या एनी बहरहाल। हाँ, बहरहाल। उसका बहरहाल हो गया है कलोक्यूल। तो दो चार मेरे को ऐसे आप और वर्ड सिखाएंगे जिससे मैं थोड़ा कल को पार्टी वार्टी में जाके थोड़ा शो ऑफ कर सकूं कि हाँ मतलब दृष्टिकोण, हृदय परिवर्तन, कुछ ऐसा सिखाइए ना तो कि मैं भी बोलूं कि भाई। अप्रतिम एक वर्ड मुझे बहुत पसंद अप्रतिम, अरे भाई वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अप्रतिम, है। ये टिपिकल संस्कृत है। हाँ, मैंने बहुत गलत स्पेलिंग लिखी होगी। ये है वो ती पहला है, अच्छा, ती छोटा वाला है। ती छोटा है, लेकिन बोलते हुए अप्रतिम है। बोलते हुए आप दूसरा ती बोलते हैं, लिखते हुए पहला ती होता है। अप्रतिम एक लफ्ज मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब होता है उसका? अप्रतिम यानी कि आउटस्टैंडिंग। ओह, लेट्स गो। क्या मजा आएगा अभी जब मैं दोस्तों में शो ऑफ करूंगा। एक बहुत अच्छा संस्कृत का वर्ड है अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश मीन्स एब्रीविएशन, ओ। जिसको बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अपभ्रंश भी कहते हैं, जो गलत है। इट इज अपभ्रंश। ये तो मतलब मजा आ गया। अप्रतिम एक्सपीरियंस। आई थिंक हमारी जनरेशन में इतना लोग इस पे नहीं काम कर रहे हैं, मतलब मेरे जितने दोस्त लोग हैं, और ये थोड़ा है अभी। ना करें, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको जानकारी भाषा की होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। Would you say the same if you want to be a filmmaker, if someone wants to be a filmmaker? यस, जिस लैंग्वेज में आप फिल्म बना रहे हैं हाँ उसकी, उस लैंग्वेज की आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। उस लैंग्वेज में क्यों बना रहे हैं फिर? हाँ, मतलब क्या है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? हाँ नहीं, अब जैसे हमने भी बनाई उसमें 60% इंग्लिश 40% हिंदी मिक्सचर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं आजकल, तो उसकी नॉलेज होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आप एक बना रहे हैं ऐसी फिल्म जिसमें कि डायलॉग और ये और वो हाँ। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, तो
फिर तो आपको नॉलेज हो। हाँ, मतलब अगर कोई पीरियड ड्रामा बना रहा है, नॉट नेसेसरीली पीरियड ड्रामा, मैं तो बोलूँगा Anything. कोई ऐसी फिल्म आप बना रहे, इवन धुरंधर जैसी फिल्म अगर आप बना रहे, बिल्कुल, जो तो लेटेस्ट एग्जाम्पल, या वो कहाँ पे पीरियड फिल्म है, लेकिन आप आज के ऑडियंस को फिल्म दिखा रहे हैं, यस और आज के ऑडियंस को ऐसे डायलॉग सुनना अच्छा लगता है। यस। और एज एन ऑडियंस अगर कोई मराठी फिल्म या किसी भी लैंग्वेज की फिल्म को डब्ड देखे हिंदी में, वुड यू वांट दैट, या सबटाइटल्स के साथ मराठी में ही देखे? मैं आई वुड लाइक टू सी इट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, आई वुड लाइक टू, हाँ आई वुड सर्टेनली लाइक टू, हाँ बट माई मदर वुड नॉट। हाँ। अगर मैं उनको पुष्पा दिखा रहा हूँ तो उनको वो तमिल या तेलुगु में देखना पसंद नहीं होगा, Yes. उनको वो हिंदी में डब है क्या। हाँ, मैं ढूंढता रहता हूँ सर मेरे पेरेंट्स के लिए इंग्लिश पिक्चर जो दिखानी है हिंदी में डब, कौन सी हिंदी में, विच इज ओके आई थिंक, मतलब कुछ सही, ईच टू इज ओन यार, ईच टू इज ओन, एटलीस्ट आप देख तो रहे हैं, वो Exactly. मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। मेरा काम जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी खुशी होगी मुझे। हाँ, कोई ऐसा देखना चाह रहा है, कोई वैसा देखना चाह रहा है, जिस तरह से देखना चाह रहा है देखने दोनों भाई। अमेजिंग है। मेरे तो एंड से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। हिंडॉल, डू यू हैव अ क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक? लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, पूछो ना। तो मेरे दो सवाल हैं कॉमेडी को लेकर। पहला तो कि व्हाइल यू आर मेकिंग कॉमेडी फिल्म, व्हाट आर सम ऑफ योर डूज एंड डोंट्स एज अ डायरेक्टर? First thing is to understand that comedy is a very serious business. You should never take comedy lightly, because the moment you take comedy lightly, it starts taking you lightly. And your whole thing goes for a toss. तब आपकी यूनिट हंसता है, ऑडियंस नहीं हंसती, सो ट्रू। एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग एट योर ओन क्रिएशन। क्या बात है यार, क्या है किया है। द मोमेंट दैट हैपन्स, you should be rest assured that this is not going to work. Comedy is something जो अंदर से आए। यूजुअली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ये तो हमने बना लिया, इसमें लाफ्टर नहीं आ रहा है, अरे डायलॉग में आ जाएगा, विच इज द रॉन्ग थिंग टू डू। व्हाई इज इट रॉन्ग थिंग टू डू? लाफ्टर हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टोरी टेलिंग और योर इवेंट और सीन, तब ऑटोमेटिकली डायलॉग आएगा, बिकॉज उसमें अंदर है वो चीज। इट इज लाइक एन एग। अंडा होता है ना, तो बाहर से फूटता है तो लाइफ खत्म हो जाती है, जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो लाइफ शुरू होती है। तो अंडे को अंदर से फूटने दो, उसको बाहर से मत फोड़ो। आपने सीन लिखा है, इसमें लाफ्टर नहीं आ रहा है, सीन में कंटेंट में लाफ्टर नहीं है, डायलॉग में डालो, मतलब आप ऊपर से डाल रहे हो। ऊपर से जो भी चीज आएगी वो फेक होगी, because your scene is not calling for it. It should call for it. तो कॉमेडी बनाते वक्त पहले आपने 4 मिनट के नरेशन में आपने किसी को प्लॉट सुनाया, या 5 मिनट के नरेशन में आपने प्लॉट सुनाया, वो आदमी हंसा या नहीं हंसा? फॉर इंस्टेंस, नवरा माझा नवसाचा, एक 36 साल का आदमी, उसकी बीवी को मालूम पड़ता है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके बाप ने एक नवस किया। तो नवस मतलब वाव, मन्नत। मेरा बच्चा अगर जिया तो मैं उसको गणपतिपुळे के गणपति के मंदिर में नंगे होके वो आपका दर्शन लेगा, नंगा होके, नेकेड। और वो मन्नत लेके ये बेटा पैदा हुआ, ये जिया, लेकिन वो बाप मर गया, वो मन्नत पूरी नहीं हुई अभी। और बीवी को लग रहा है इसका कुछ नहीं हो रहा है, उसका मतलब यह है कि वो मन्नत पूरी नहीं हुई है, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड के पीछे पड़ती है कि वो मन्नत पूरी करो। नाउ विच इज एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर दिस मैन। वो कैसा नंगा होगा सबके सामने? इसमें कॉमेडी है या नहीं है? इसमें प्रॉब्लम है या? अच्छा, कॉमेडी भी होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत सीरियस होना चाहिए, तब लोग हंसेंगे। यस। वो कॉमेडी का प्लॉट ही मस्खरा हुआ या फ्रिवलस हुआ तो पीपल विल नॉट टेक इट सीरियसली। यू नीड पीपल टू टेक दैट प्लॉट सीरियसली, तब वो उस पर हंसेंगे। दैट इज कॉमेडी। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम बिली वाइल्डर, सम लाइक इट हॉट में। वो दोनों लड़कियां बने हैं क्यों? दैट रीजन इज वेरी वेरी सीरियस। दे हैव विटनेस्ड
a murder, a killing of several people, and the killer has seen them, both of them. So they have to be in a drag for the killers not to recognize them. Yeah. Otherwise, they will die. They are not doing this. They are not in a drag just for the heck of it. Even your Sabrina, you must watch Sabrina again now. Yeah, I have to. Yeah. It's in black and white. बहुत सुंदर लगते हो ऑड्रे हेपबर्न. ऑड्री हेपबर्न, विलियम होल्डन और हम्फ्री बोगार्ट. विलियम होल्डन का सीन है कि वो एक पौवा अपनी जेब में रखे वो इम्प्रेस करने के लिए आता है, वो बैठ जाता है, गिर जाता है नीचे, तो दैट बॉटल ब्रेक्स एंड वो शीशे की बॉटल होती है, तो उसके सारे शीशे जो है उसको चुभ जाते हैं. एंड ही इज सिटिंग विद द डॉक्टर अपने इस पे, सिर्फ उसका चेहरा दिखाया है और बात करते करते ऐसा करता है वो. डॉक्टर इज टेकिंग आउट ऑल द ग्लास पार्टिकल्स. तो उसके सिर्फ दिखाया कुछ भी नहीं है, ओनली हिज फेस जो अपने औंधे लेटा हुआ है. और वो बात करते डॉक्टर को बता रहा, देखो मैं ऐसा था, वो बीच में ऐसा करता है, वो बीच में ही स्टार्ट डूइंग दैट. दैट्स सो फनी. दैट वाज कंसीव्ड बाय विली वाइल्डर. एक और सवाल था कि आई थिंक आप परफेक्टली इसको आंसर कर सकते हो बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग. कि जैसे अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे आपको ब्रीफ करना है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट एज एन एक्टर कि मेरे ब्रीफ में आपको क्लियर हो जाए. दैट इज वन. सेकंड, जब आप ब्रीफ करते हैं एक्टर्स को, व्हाट आर थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड कि ये मुझे कन्वे करना है आगे. The content is the most important thing. What it demands. I, as a writer, don't like to play with the wisdom of the character. He could be innocent, but he should be wise. वो एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं. अगर दो भाई हैं और एक छोटा भाई का रोल कर रहा है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि तुम ये मत सोचो कि मैं इसका छोटा भाई हूं. क्या होता है, यूजुअली इंसान ये सोच के इमोट करता है, परफॉर्म करता है कि मेरा रोल है, मैं छोटे भाई का रोल कर रहा हूं. तो छोटा भाई समझ के ही मैं इसका छोटा भाई हूं, ये समझ के परफॉर्म करता. आई वुड स्टॉप दैट एक्टर. आई वुड टेल हिम, डोंट थिंक दैट तुम इसके छोटे भाई हो, ये सोचो कि ये तुम्हारा बड़ा भाई. अगर मैं छोटा भाई हूं समझ के मैं काम करूंगा तो अपने तक ही रहेगा. अगर वो मेरा बड़ा भाई है ये समझ के मैं काम करूंगा तो वो भी मेरा बड़ा भाई हो जाएगा और मैं भी उसका छोटा भाई हो जाऊंगा. दो बहुत छोटे सवाल है. एक कि जैसे हमें बहुत सारे जेनजी ऑडियंस हैं, तो उन्होंने जो क्लासिक्स है मराठी सिनेमा या हिंदी सिनेमा की भी, वो ज़्यादा डिस्कवर नहीं किए. तो आप कोई अगर ऐसी फिल्म है जिनसे लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि ये हुआ करता था हिंदी सिनेमा, ये मराठी सिनेमा हुआ करता था, व्हाट वुड बी सम ऑफ दोस? इन पॉइंट क्या होना चाहिए अगर किसी को मराठी सिनेमा कंज्यूम करना है, तो कहाँ से चालू कर सकते हैं? कौन सी वो फिल्में होंगी? मेरा ख्याल है ना, बहुत पुरानी फिल्में अगर उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको वो थोड़ी डेटेड लगने की संभावना है. और हमारा इंटेंशन क्या है कि उनको इंटरेस्ट पैदा हो इस लैंग्वेज में फिल्म देखने का. तो कुछ फिल्में ज़रूर हैं ऐसी जो उन्हें देखनी चाहिए, जिसमें कि उनका इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो. एक फिल्म थी लाखाची गोष्ट, वो फिल्म देखनी चाहिए. राजा भाऊ परांजपे ने फिल्म बनाई थी, ब्लैक एंड वाइट. ओके. उसमें अमीर और गरीब का काफ़ी प्ले है, बहुत अच्छा प्ले है लाखाची गोष्ट, एंड एंटरटेनिंग भी है. सो इट वुड एंटरटेन देम ऑल्सो. You see, I would like them to watch Katyar Kaljat Ghusli, though the film is not directed by me, but the film is superb. It is directed by Subodh Bhave. Okay. First time director, actor basically, but his film is written very well, and it was based on a Marathi play, and the music is also outstanding. Shankar Ehsaan Loy ka music. That film they should see. They should see Ashi Hi Banwa Banvi. Have you seen Ashi Hi Banwa Banvi? Have you seen? Yes. Then you can recommend Ashi Hi Banwa Banvi. It was made in 1988. But the film is still relevant. Fortunately, I have met even a 10-year-old girl speaking the dialogues of that film. Wow. Out of happiness, I made all those things. But fortunately, it has been remembered. And I feel happy about it. Natarang is one film which people should watch. And then the film is Simhasan.
सिंहासन इज ऑल्सो वेरी गुड फिल्म। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, आपका एकापेक्षा जो रियलिटी शो पे जज थे उस पे एक वो रिचुअल था कि आपको 100 रुपए का नोट देते थे लाइक टू परफॉर्मेंसेस यू रियली लाइक, तो ऐसी कोई एक्टिंग परफॉर्मेंसेस आपने रिसेंटली देखी जिनको आपको मन किया कि मैं इनको एक 100 रुपए का नोट दूं? एक्टिंग मुझे रणवीर की 83 में बहुत अच्छी लगी। Nice. My dad is also very big fan. Yeah. मुझे रणवीर एज एन एक्टर बहुत पसंद है। Hmm. वो घुसता है अंदर, वो मुझे बहुत पसंद है ऐसे एक्टर्स जो घुस के काम करते हैं। तो मैं उस डेफिनेटली उसे 100 रुपये देना चाहूँगा जब भी वो मिलेगा। मुझे इवन धुरंधर में उसका काम बहुत अच्छा लगा। दो अक्षय खन्ना लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा काम भी किया उसने, ऑर्थोबैक्ट रोल था उसका। इसको लिमिटेशन थी, उसको एज ए स्पाई नहीं बताना था कि वो क्या है, तो अपने आप को रोक के रखना, जो कुछ रणवीर ने किया है, रोकना अपने आप को, लाजवाब किया। Can you recommend me your 5 favorite Hindi films? आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू अ हिंदी फिल्म जिसको देख के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्टर बनना है एट द एज ऑफ 7। हर बच्चे का जैसे होता ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, तो मुझे महसूस हुआ मैं डायरेक्टर बनूँ, बिकॉज उस माहौल में मैं पला बड़ा था उस वक्त। हाँ. मेरे कुछ ऑलरेडी 2-2.5 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके थे, हाँ. माहौल में काफ़ी यूज टू था मैं, तो शायद इस वजह से मेरे दिमाग में आया था, इसलिए मैंने सोचा था मैं डायरेक्टर बनना चाहूँगा। कागज़ के फूल was the film. Then I saw his another film which was made earlier called प्यासा, जो मैंने बाद में देखी। वो भी फिल्म मैं रिकमेंड करूँगा। उसके साथ साथ मैं गाइड चाहूँगा कि लोग देखें। आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ गोल्डी अंकल। विजय आनंद, विजय आनंद वॉज अ कंप्लीट डायरेक्टर। विजय आनंद वॉज राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, एक्टर, सब थे वो। एक्टिंग उस वक्त उन्होंने उतनी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन अहेड ऑफ इस टाइम जिसको हम बोलते हैं ना, वैसा वो डायरेक्टर। गाइड मैं पागल हो गया देख के। अनदर फिल्म आई लव्ड ऑफ गोल्डी अंकल वाज तेरे मेरे सपने। वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक, लेट मी टेल यू। एक कमर्शियल एक्टर को लेके और 2 कमर्शियल हीरोइंस को लेके एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना जिसमें उन्होंने खुद भी काम किया था, डॉक्टर की जिंदगी पे। And one of the best films Goldie Uncle has ever made. Now come to his another film called Johnny मेरा नाम, जो मैंने अभी पिछले महीने देखी दोबारा। मतलब इससे पहले मैंने नहीं बोले तो भी एटलीस्ट 30 बार देखी होगी थिएटर में। आज मैंने 1 महीने पहले मैंने OTT पे देखी जॉनी मेरा नाम। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। द स्टोरी टेलिंग, द डायलॉग, द एडिटिंग, क्या बात है, क्या बात। अनदर फिल्म पीपल शुड सी, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्डी अंकल, लेट मी टेल यू, इज तीसरी मंजिल। पीपल शुड वॉच तीसरी मंजिल। अनदर फैब्युलस कॉमेडी was made years back called प्यार किए जा। Have you seen प्यार किए जा? महमूद साहब, किशोर दा, शशि अंकल, ओम प्रकाश जी, what a film. On a serious note, people should see सीमा, made by अमिया चक्रवर्ती। बलराज जी थे फिल्म में, नूतन आंटी थी फिल्म में, प्लेइंग द मेन रोल। क्या फिल्म बनाई है सर, टेक्स्ट बुक जिसको बोलते हैं ना, वैसी फिल्म। मदर इंडिया तो खैर इज इट्स एन एपिक। मदर इंडिया, मुगल आजम, इट्स एन एपिक। उस वक्त तो फिल्में लोग पैशन से बनाते थे, मतलब रईसी जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से फिल्में बनाते थे। महबूब साहब ने भी ऐसी ही फिल्में बनाई, आसिफ साहब ने भी, मुगल आजम ऐसे पैशन से बनाई। खुद का घर डामाडोल लेकिन सेट आलिशान। उनके लिए फिल्म ज़्यादा मायने रखती थी पर्सनल लाइफ से। मुगल आजम में एक सीक्वेंस था कि जब जोधा भाई को मालूम पड़ता है कि बेटा इतने सालों बाद वापस आ रहा है, तो हर पहर का मोती जो है वो रात भर जगी है क्योंकि सुबह सुबह बेटा आने वाला है, और वो
कनीज जो है दासी, वो हर पहर का एक मोती लाके महारानी को देती है। तो वो अल्टीमेटली आके कहती है कि आज की रात का ये आखिरी पहर का ये मोती है, मतलब अभी सुबह होने वाली है। तो वो जोधाबाई कहती है कि इस मोती की कीमत अदा की जाए। और कट्टू शॉट है जहां पे मोती जो है वो थाल से नीचे गिर रहे हैं, जो दासी को दिए जाएंगे, और वो थर मोती गिर रहे हैं, ट्रॉली आगे जा रही है, एंड मिक्स इनटू सलीम का अराइवल, उसकी तशरीफ आवरी हो रही है महल के पास। तो जो मोती गिरने का शॉट था, जो मोती लेके आए थे, वो मोती ऑफ कोर्स रियल नहीं थे। तो जैसे वो नीचे गिरते थे तो वो टूट जाते, कट 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 कट, ये मोती गलत है, दूसरे मोती लेके आओ अच्छे अच्छे, पैकअप कल सुबह। तो ऐसे 4-6 बार हुआ, सारे के सारे मोती टूट जाते थे। तो उनको ये पता चला कि अमेरिका में वो एक मोती मिलते हैं जो गिरने से टूटते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। तो आसिफ साहब मंगाओ, टिपिकल आसिफ साहब की स्टाइल में। तो प्रोड्यूसर थे शाहपुरजी पालम जी, उनके पास गए, बोले कि अमेरिका से मंगाए हैं मोती, इतने इतने पैसे लगेंगे, लाख रुपए हैं, लाख रुपए के मोती। नहीं, बहुत पैसा खर्चा हुआ है फिल्म में, लाख रुपए के मोती, लाख रुपया, क्या क्या बात कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे मोती। आसिफ साहब को बोला तो आसिफ साहब ने कहा वो मोती आएंगे तो शूटिंग होगी। शूटिंग बंद, 1.5 महीना हुआ शूटिंग बंद, 2 महीने हो गए शूटिंग बंद। उसमें ईद आई। ईद में शाहपुरजी पालम जी अपने फैमिली के साथ आसिफ साहब को ईद मिलने गए। तो थाल में मिठाई, दूसरे थाल में पटाखे, कुछ बॉक्स में बच्चों के लिए, और एक थाल था जो कवर्ड था। तो खोला तो उसमें पैसे थे और ऊपर एक गिन्नी थी गोल्ड की। हाँ। तो क्या है, लाख रुपए हैं और गिन्नी है ईद के में। उन्होंने गिन्नी लेके रखी, इस लाख रुपए के मोती ले आओ। घर की हालत ठीक नहीं, लेकिन उनको वो शॉट के लिए मोती चाहिए। वाओ। और शाहपुरजी पालम जी बोले कि यार आसिफ तुम नहीं सुधरोगे। वो पैसे भेज दिए गए, वो मोती लाए, फिर वो शॉट हुआ जो अभी भी फिल्म में है। वाओ। ऐसे तो लोग थे। इसको मैं पागलपन नहीं कहूँगा, हाँ। इसको मैं दीवानगी कहूँगा। ये कुछ अलग होता है साहब। और इन लोगों की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री आज टिकी हुई है। यस। क्योंकि ये पायनियर्स हैं, ये पिलर्स हैं, ये फाउंडेशन है हमारी इंडस्ट्री। मैं देखूंगा अभी ये मोती वाला सीन वापस जाके। बिल्कुल देखिए। ऋषिदा ने भी ना मिडिल सिनेमा, जिसको कि हम लोग एक फील गुड फिल्म्स बोलते थे ना, उसमें जो फिल्में बनाई, आनंद, गुड्डी, चुपके चुपके, खूबसूरत, ये फिल्में आज नहीं बनती, इस तरह की फिल्में, क्योंकि वो सारा अब्जॉर्ब कर लिया, ये स्टाइल टेलीविजन ने अब्जॉर्ब कर लिया। बट ये फिल्में जब आप देखते थे ना इस किस्म की फिल्में, तो आपको बड़ी खुशी मिलती थी। अलग किस्म का एक टेक्सचर, वो टेक्सचर जो है ना, वो नहीं मिलता आपको अभी। एब्सोल्युटली। जो मैंने पहली फिल्म बनाई थी ना, श्रिया की पहली फिल्म जो, उसमें वो टेक्सचर है, क्योंकि सीखा उन्हीं से है। ग्रेट डिस्कशन सर। ऐसी कोई चीज, बहुत आपको मजा आया सर बात करके? बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं बड़बोला इंसान हूँ, और जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तब मैं बोल पड़ता हूँ, और मुझे आज एक्सप्रेस करने का मौका मुझे मिला। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच दैट आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये सब कुछ बोल सकूँ। नहीं सर, बहुत कुछ सीखा हमने। लाइक आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम प्रोसेसिंग व्हाट यू सेड। मेरे को बहुत सारी बातें आपकी लाइक दिल को छू गई। एंड ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमने बात नहीं की हो दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस? अब बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए दोबारा मिलेंगे। डन सर। एंड आप भी तब तक सोच के रखिए कि और क्या है जो आप जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। तो अकॉर्डिंगली वी कैन स्पेकुलेट ऑन दैट।
100%, sir. Done. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. And wish you the best. Thank you so much. You're a young lad. I like your logo of your pod. It's very, very innovative. Thank you, sir. And I like your likings also. Yeah. You like clean walls. Yeah. You like white color on the wall. It should not be colored in any other color but white. You like something which is homely. You're a very homely person. Yeah. That's why probably you keep your wallet on the bed. Sorry. And you're a very clean person. That's why you use Pierce soap while having bath. Correct me if I'm wrong. सर और पोल मत खोलिएगा, बाकी चीजें अगर कुछ मिली हो तो मेरे घर वाले देखेंगे। ये क्या उसमें क्या है? नहीं साफ रहना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना? But you keep your pad also very clean and nice, which is a very good thing for your parents and your family to know that ये जब हमारे साथ नहीं होता तब वो मेसी नहीं है, बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है। तो ये सुनकर तो माँ बाप को तो खुशी होगी। यस यस यस, बढ़िया भाई, तो फ्लेक्स है। अप्रतिम सर, अप्रतिम। थैंक यू सो मच सर। My pleasure and wish you the best. थैंक यू सो मच। Thank you.